गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब आपका बेटा नया चैप्टर है एप्लीकेशन यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जो किया है अभी आपका 8 चैप्टर उसकी कुछ एप्लीकेशन है। इसमें हम एप्लीकेशन में देखेंगे बेटा आपके पास मान लो आपके पास ये बेस है, मान लो ग्राउंड है जी, और ये आपके पास हाइट बेटा। उसके बाद में बेटा ये हो गया आपका सरेंट हाइट होगी। इसमें बेटा दो चीज है, एक तो आपके पास है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एक तो उन्नयन कोण और एक आपका अवनमन कोण। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन में हम क्या करेंगे, हम बेटा बॉटम से टॉप को देखेंगे बेटा, यानी एंगल बिटवीन बॉटम टू टॉप, तो वो एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे, इसका मतलब हम देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम देखेंगे, यानी आपका टॉप वाला ये पोर्शन है आपका और बॉटम वाला ये पोर्शन, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन होगा आपका। तो जब आपके पास ये बेस है आपके पास और ये लाइन इसके पैरेलल है जो टॉप से खींची गई है, और ये हो गया आपके पास ट्रांसवर्स लाइन, तो ये जो एंगल है ना आपके पास ये है एंगल ऑफ, ये आपका अल्टरनेट एंगल बेटा आपके पास, और दोनों इक्वल होते हैं, यानी एक का एकांतर कोण है दोनों। मान लो ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो 30 डिग्री होगा बेटा आपके पास। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे बेटा आपका। तो दो चीज आपके पास, उन्नयन कोण अवनमन कोण। उन्नयन में हम देखेंगे बॉटम टू टॉप, और जो अवनमन है उसमें हम देखेंगे टॉप टू बॉटम। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है बेटा कि भी आपका एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज stretched and tied from the top of a pole to the ground. Find the height of pole if the angle of कहता है कि एंगल बिटवीन rope with the ground level is 30 डिग्री। ये आपके पास बेटा ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपके पास पॉल है, इसकी हाइट है, इस पोल का ये टॉप है, ये बॉटम बेटा आपके पास। ये आपके पास रोप है जो आपने पोल से टाइट किया ऊपर वाले एंड से, और ग्राउंड पर आपने यहां पर उसको टाइट कर दिया। ये आपके सलेंट हाइट है, यानी आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस है, और ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वही हम यूज करेंगे कौन सा, कि भी आपने फार्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास साइन थीटा बन जाएगा आपका। हाइपोट अपॉन में परपेंडिकुलर तो आपका बनेगा कोसेकेंट, यानी साइन का रेसिप्रोकल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बनेगा कोस बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो बनेगा सीकेंट यानी सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बनेगा आपका टेंजेंट थीटा, बेस अपॉन है परपेंडिकुलर तो बनेगा आपके पास टेन कोटा होता है कोटेंजेंट थीटा। तो ये हमें आपको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कहां कौन सा एंगल यूज करना है, कौन सा रेशियो आ रहा है और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो बेटा आपका। तो आपने बनाई राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा आपका ये रोप है जिसकी लेंथ है 20 मीटर जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। जो पोल है इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो जो हाइट हमें निकालनी है तो इसको टॉप पे रखो, यानी ऊपर रखेंगे, यानी न्यूमरेटर बनाएंगे और इसको बनाएंगे डिनोमिनेटर। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी हमें निकालना बेटा आपका एपी है, एपी और गिवन आपका एसी हाइपोटेन्यूज, यानी जो अक्यूट एंगल आपके पास 30 डिग्री है इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया बेटा आपका ये बेस आपके पास, हाइपोटेन्यूज फिक्स आपके पास। तो रेशियो बन रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है साइन थीटा। थीटा मतलब आपके पास कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। एपी हमें निकालना हाइट ऑफ द पोल मानी हुई है, एसी जो रोप की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज है 20 मीटर। साइन 30 पहले आपको पता है साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है बेटा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को h से मल्टीप्लाई करें 2h हो गया, इक्वल टू 20 को 1 से करें मल्टीप्लाई 20 होगा बेटा आपका। h निकालेंगे 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 20 के, 20/2 हो गया, तो 10 कट गया आपका। तो h आपके पास क्या है, 10 मीटर आ गया। तो जो पोल की हाइट है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बेटा, ए लॉन्ग ट्री बेटा ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक लंबा पेड़ है वो तूफान से बेटा टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट और जो टूटा हुआ हिस्सा है बैंड बनी मुड़ जाता है, इन सच वे इस प्रकार से दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड,
कि जो आपका पेड़ का टॉप है ना वो किसको छूता है बेटा, यानी ग्राउंड यानी जमीन को छूता है। विद द एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द टॉप वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, वो आपके पास 8 मीटर है। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। मान लो बेटा आपके पास ये ग्राउंड है, ये मान लो आपके पास ट्री है, इधर डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो। जैसे आपने यहां डाल दिया ट्री हो बेटा, ये ट्री का आपके पास टोटल इसकी लेंथ है यहां तक। मान लो तूफान आने से पेड़ ये बीच में टूट गया बेटा आपका, और जो ये जो पोर्शन है टूटा हुआ वो आपके पास मुड़ गया बेटा, मुड़कर आपका जमीन पे टिक गया बेटा आपका, यह टच गया बेटा, ये टॉप का पोर्शन है नीचे आ गया बेटा। इसका मतलब आपके पास ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की बेटा इक्वल है। तो पेड़ का कुछ हिस्सा आपका ये है जो बचा हुआ था नीचे का पोर्शन, और एक हिस्सा ये आ गया। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। और जो आपके पास टॉप जो टच हो रहा ग्राउंड पर, यह टच हो रहा बेटा, और ग्राउंड से जो एंगल बढ़ रहा है आपका वो आपका है 30 डिग्री। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का आपका टॉप है और ये आपके पास क्या है, फुट है। ये जो डिस्टेंस है और जो टॉप झट्टा चीज कर रहा है किसको, आपके पास है ग्राउंड को, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास 8 मीटर रखिए। तो ये डिस्टेंस 8 मीटर में आपके पास। राइट हैंड ट्रायंगल बन गया आपके पास ए बी और सी। तो हमें पेड़ की हाइट निकालनी है, यानी पेड़ का पोर्शन एक तो ए बी है और एक आपका ए सी है। इन दोनों प्लस करेंगे तो आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। तो आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल है एबीसी। एक बार तो निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर, क्यों बेस उधर रखे है, और एक बार निकालेंगे इसका हाइपोटेन्यूज, फिर दोनों प्लस कर देंगे तो आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। चल गए इन राइट एंगल ट्रायंगल्स एबीसी। पहले हमें एबी निकालना बेटा, एबी अपॉन में बेस इसका दे रखे बेटा आपका, यानी आपका बीसी। तो अक्यूट एंगल ये है 30, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया आपका। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आपका हो गया tan थीटा यानी 30 डिग्री। एपी जो निकालना है, बेस आपका 8 दे रखा है, tan 30 डिग्री हो गया 1 अपॉन में √3 हो बेटा। या एपी निकालेंगे तो 8 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में क्या हो √3 मीटर। तो ये आपके पास एपी हाइट आ गई। इसी राइट हैंड ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसमें बेटा हम एसी निकालेंगे। एसी हाइपोटेन्यूज है, अपॉन में आपका बेस बीसी है जो दे रखे बेटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका cos थीटा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है कोस का, तो वो आपका सेक बन गया सेक थीटा, यानी सीकेंट थीटा। थीटा आपके पास है 30 डिग्री। एसी हमें निकालना है, बीसी आपका 8 दे रखा है 8 मीटर, सेक 30 डिग्री यानी सीकेंट 30 डिग्री, जो कोस का रेसिप्रोकल है। कोस 30 होता है √3/2, तो ये होगा 2 अपॉन √3, 2 अपॉन में √3। यहां से एसी निकालेंगे तो 8 कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 16 अपॉन में √3 मीटर। तो ये आपका एसी आ गया। अब इन दोनों पोर्शन को प्लस कर दो, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या बेटा आपके पास, एक तो एपी प्लस में एसी, इन दोनों प्लस करें बेटा। एपी आपने निकाला है 8 अपॉन में √3, एसी आपने निकाला है 16 अपॉन √3, एलसीएम √3 आ गया इसका। तो यहां बच गया 8 प्लस में √3 का डिवाइड √3 में तो 1 आ गया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 24 अपॉन में आपका √3। तो इसमें कब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √3 को नोमिनेटर में, √3 को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, 24 √3 नीचे आपका 3 होगा, 3 8 जा 24, तो आपका 8 √3 मीटर। तो आपका टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। जैसे फिसल पट्टियां बैठा था, जब पार्क में गए थे फिसल पट्टी, उसको बोलेंगे स्लाइड्स ऑफ सेम हाइट फॉर द चिल्ड्रंस प्ले इन द पार्क। द चिल्ड्रन बिलो 5 years age, he want to have a slide with top as height 1.5 meter and incline at angle आपका 30 डिग्री। यानी जो बच्चे जिनकी उम्र आपका 5 साल तक है या 5 साल से नीचे है, उनके लिए जो स्लाइड की जो आपका ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो आपका 1.5 मीटर है, और जो एंगल इंक्लाइंड आपके पास वो है आपके पास 30 डिग्री।
और जो बच्चे आपके पास इससे बड़ी उम्र के हैं, क्या था कि एल्डर चिल्ड्रंस विद द सेम, आपके पास जो स्लाइड्स है ना उसकी ग्राउंड से हाइट है 3 मीटर और जो आपका एंगल इंक्लाइन है ग्राउंड से वो आपका 6 डिग्री है। तो हम दोनों के इसमें क्या निकालेंगे, स्लाइड लेंथ निकालेंगे, दोनों की स्लाइड लेंथ कितनी होगी। तो पहला आपके पास केस है बेटा, ये आपके पास राइट एंड ट्रायंगल पहली है, ये आपके दूसरी बेटा। ये छोटे बच्चों के लिए जैसे ये स्लाइड है आपके पास, यानी हाइपोटेन्यूज, ये स्लाइड है वो ग्राउंड से एंगल बना रही है आपका 30 डिग्री और इसका ग्राउंड है उससे हाइट है वो आपका 1.5 मीटर। तो हमें निकालना बेटा ए बी सी, आपका जो ट्रायंगल है ना उसे हम इससे निकालेंगे, यानी जो आपके पास चिल्ड्रन है जिनकी जो आपके पास एज है वो 5 साल से कम है, तो उनके लिए हमें स्लाइड लेंथ ए से निकालनी है। दूसरी आपके पास स्लाइड बेटा ये है जिसका नाम डाल दिया डी ई एफ, यानी स्लाइड हो गया डी एफ। जो आपके पास ये जो स्लाइड है ना वो ग्राउंड से एंगल बना रही है आपके पास 60 डिग्री और जो आपके पास ये टॉप है ना इसका ग्राउंड से वो आपका 3 मीटर। तो इस केस में हम इसकी स्लाइड की लेंथ निकालेंगे। तो दोनों केस में हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। तो दो आपके पास राइट एंड ट्रायंगल, एक तो आपका एबीसी है और एक आपका डीईएफ है। दोनों केस में हम इसमें हाइपोटेन्यूज एसी निकालेंगे और इसमें डीएफ निकालेंगे। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपको एसी निकालना है। हाइपोटेन्यूज नीचे आपके पास रखेंगे बेस यानी 1.5 मीटर। तो परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो ये तो होता है आपके पास साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो रहा है बेटा आपका हाइपोटेन्यूज अपन में क्या है परपेंडिकुलर, तो आपके पास साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हो गया बेटा। कोसेकेंट आपका 30 डिग्री एसी अपॉन 1.5 कोसेकेंट 30, साइन 30 का रेसिप्रोकल साइन 30 तो 1/2, तो ये आपका 2 हो जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एसी को 1 से, एसी हो गया आपका, और 2 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से तो आपका 3 मीटर हो जाएगा। तो जो आपका इसकी जो स्लाइड है ना उसकी लेंथ होगी आपके पास 3 मीटर। अब इसमें आ जाओ बेटा। अब आपके पास ये राइट ट्रायंगल डीईएफ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल डीईएफ, इसमें भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी डीएफ निकालना बेटा आपका। डीएफ अपॉन में ये इसका क्या परपेंडिकुलर, ये आपका 3 मीटर दे रखे हैं, वही हो गया साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कोसेकेंट आपका 60 डिग्री बेटा आपका। डीएफ निकालना है, डीएफ अपॉन में 3 कोसेकेंट 60, यानी आपके पास साइन 60 का रेसिप्रोकल है। साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2 अपॉन में √3। जब डीएफ निकालेंगे तो 3 का आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 6 अपॉन में √3 हो गया। इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर √3 अपॉन √3, 6 √3, ये तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो गया। नीचे का आपका 3 हो जाएगा बेटा आपका, 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 √3 मीटर। तो ये आपके पास जो चिल्ड्रन है जिनकी एज है वो आपका अबाउ 5 ईयर्स है, यानी जो आपका एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड की जो आपके पास लेंथ है वो आपका आ जाएगी 2 √3 मीटर। यहां पर हम जैसे √3 की वैल्यू रख सकते हैं ना 1.732, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपका। तो ये आपके पास डीएफ यानी स्लाइड की लेंथ आ गई जो आपका एल्डर चिल्ड्रन है। और जो एसी है आपके पास, जो आपके पास है यंगर, जो आपके पास चिल्ड्रन है जिनकी एज आपका 5 साल से कम है, तो उनके लिए जो स्लाइड लेंथ आपके पास वो होगी 3 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा 4th है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब आप बॉटम से आप टॉप को देखेंगे बेटा आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम दिस डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, डेफिनेट पॉइंट, निश्चित पॉइंट है, वहां से उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो और वो जो आपका पॉइंट है ना वो आपके पास जो आपका फुट है टावर का उससे कितनी दूरी पर है, 30 मीटर डिस्टेंस पर है। और वो एंगल बना हुआ आपके पास कितने डिग्री, 30 डिग्री आपका। ये बेटा ग्राउंड है, ये आपका टावर है, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम आप बॉटम से टॉप को देखेंगे, टावर के टॉप को देख रहे बेटा आपका, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो आपका टावर का जो फुट है ना, ये फुट है, ये आपका टॉप है, इस फुट से आपके पास है 30 मीटर डिस्टेंस पर है, अवे फ्रॉम द 30 मीटर डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर। और हमें निकालनी हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालेंगे बेटा, यानी जो अक्यूट एंगल इसके सामने क्या हो, परपेंडिकुलर निकालेंगे बेटा आपके पास। जैसे ट्रायंगल का नाम डाल दो अपनी तरफ से एबीसी। तो बेटा आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी,
हमें बेटा BC निकालना है, हाइट निकालनी है टावर की। तो आपके पास BC इसको निकालेंगे और नीचे आपके पास दे रखा 20 अपन में AB। तो अक्यूट एंगल सामने क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन 20 हो गया बेटा आपका। तो ये हो गया आपका tan आप थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री होगा। BC हाइट होता टावर जिसको हमने H माना हुआ है, और ये AB डिस्टेंस आपका 30 मीटर दे रखिए बेटा। tan आपका 30 होता है 1 अपॉन में √3 हो बेटा। यहां से हम हाइट निकालेंगे तो 30 जो है वहां जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा आपका 30 अपॉन में √3। इसमें करो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √3 नोमिनेटर में, √3 डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देगा। 30 को हम मल्टीप्लाई करें √3 से, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो √9 हो गया, 9 का 3 हो जाएगा इसका, √3 से काट लो इसको, 10 हो गया आपका। तो tan √3, तो ये आपके पास जो टावर की जो हाइट है ना वो आ गया आपका tan √3 मीटर आ जाएगा बेटा। लिखता है ए ट्राइकलर्स काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई पतंग है वो आपका भूमि से बेटा 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, धागा हमने रस्सी जो है बांधी हुई पतंग से, जो आपका पॉइंट है ग्राउंड पर, एक पॉइंट, एक जो अपना एज है, एक सिरा है वो आपने ग्राउंड पर अटैच कर दिया, और एक जो आपका स्ट्रिंग का जो एज है वहां पर आपने वो काइट से अटैच कर दिया। उसके बाद में जो आपका इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड से वो आपके पास है 60 डिग्री, और हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, यानी उसमें कोई स्लैक नहीं है, उस स्ट्रिंग के अंदर बिल्कुल सीधी आपके पास टाइट है, बिल्कुल यानी बिल्कुल तनी हुई है। बेटा आपके पास ये ग्राउंड हो गया आपका, ये जो आपके पास है काइट यहां से बेटा उड़कर ये आपके पास काइट होगी, ये स्ट्रिंग बंधी हुई सी टाइट है इसे, ये आपका स्ट्रिंग का टॉप इस काइट से टाइट है, और एक सिरा आपने ग्राउंड पर टाइट कर देता। जो ग्राउंड से जो एंगल बना रही है आपके पास ये स्ट्रिंग, वो आपका 60 डिग्री बना देता। और ये जो आपका काइट है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है हम डालेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो जो इसकी हाइट दे रखी है वो आपके पास ग्राउंड से 60 मीटर बेटा आपका, यानी ये इसका है परपेंडिकुलर। और हमें निकालनी है स्ट्रिंग, यानी जो आपका धागा है ना, डोरी है, उसकी लंबाई निकालनी है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना बेटा आपके पास। तो ट्रायंगल नाम कुछ डाल मर्जी से PQR डाल दे बेटा। आपको अक्यूट एंगल दे रखे हैं, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 20 हो गया, हाइपोटेन्यूज में निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR हमें बेटा PR निकालना है। गिवन आपके पास QR है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये आपके पास क्या होता है साइन होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में आपका परपेंडिकुलर होता है साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेकेंट बेटा आपका। तो ये हो गया कोसेकेंट आपके पास कितना डिग्री 60 डिग्री। PR लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो मैं निकालना L मानी हुई बेटा, और जो हाइट है आपका जो काइट की ग्राउंड से वो आपका 60 मीटर बेटा। कोसेकेंट 60 डिग्री आपका साइन 60 का रेसिप्रोकल है, साइन 60 होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 होगा बेटा। यहां से लेंथ निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड भी है, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो लेंथ होगी बेटा आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन बेटा √3 है, ये आपका 120 हो गया, 60 में 2 से गुणा कराना, नीचे आपके पास √3 आ गया। इसमें करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, √3 अपॉन में √3, 120 √3, नीचे 3 आ जाएगा, 3 4 या 20 हो बेटा आपका। तो आपके पास है 3 4 12 हो गया, और इसको हमने 0 लगा दिया तो 40 √3 होगा बेटा आपके पास। तो ये जो आपका लेंथ है ना स्ट्रिंग की, धागे की लंबाई है, डोरी लंबाई, वो आपके पास कितनी आ गई 40 √3 मीटर आ जाएगी।